नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। कचतीवू, ये वो शब्द है जो शायद ही आप लोगों में से किसी ने सुना हो, खासतौर पर तब जब संसद में पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया हो। आखिर क्या है कचतीवू और क्या पीएम मोदी ने कहा, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कचतीवू क्या है। कोई पूछे इनको कचतीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कचतीवू क्या है और ये कचतीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कचतीवू वापस ले आइए। एक कचतीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये था प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने बताया कि 1974 में कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे देश का अभिन्न हिस्सा श्रीलंका को तोहफे में दे दिया। दरअसल अब एक भारतीय होने के नाते आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कचतीवू आखिर है कहां। तो चलिए अब हम आपको गूगल मैप के जरिए बताते हैं कि कचतीवू है कहां। आप देख सकते हैं कि ये है भारत और ये है श्रीलंका। अब अगर मैं इसको जूम करूं तो भारत और श्रीलंका के बीच में बसा है कचतीवू। आप देख सकते हैं मैं भारत के साउथ में जा रही हूं, यानी कि रामेश्वरम के पास, क्योंकि कचतीवू रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बसा एक छोटा सा द्वीप है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं जूम कर रही हूं, ये आ गया भारत का रामेश्वरम और ये है राम सेतु। आप देख सकते हैं राम सेतु के बाद यहाँ से श्रीलंका शुरू हो गया है, ये मुन्नार है श्रीलंका का। अब आप देख सकते हैं इसी के ऊपर ये जो छोटा सा आपको द्वीप दिखाई दे रहा है, यही है कचतीवू। अब आप देखिए, जब मैं इसको जूम कर रही हूँ तो कचतीवू आ रहा है, ये आ गया कचतीवू लिखा हुआ, ठीक है। और इसके साथ ही सेंट एंथनी चर्च ये भी है। तो आपने देखा कि ये भारत का हिस्सा था। एक बार मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जूम आउट करूंगी, जिससे कि आपको ये पूरा तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर कचतीवू जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है वो आखिर भारत में है कहां। देखिए, भारत और श्रीलंका और भारत के जो हम साउथ में जाएंगे रामेश्वरम के पास, ये देखिए राम सेतु ये जा रहा है, ये रामेश्वरम है और ये है राम सेतु। आप देख सकते हैं राम सेतु के ठीक ऊपर ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, यही है कचतीवू। ये कचतीवू है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कचतीवू, यही वो आइसलैंड है या यही वो द्वीप है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया है कि कैसे 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को इसे तोहफे में दे दिया। तो देखा आपने कचतीवू के बारे में, लेकिन अब हम आपको कचतीवू जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है उसका भूगोल और इतिहास क्या है वो बताते हैं। कचतीवू द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मनलैंड के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां कोई नहीं रहता, यानी एक सुनसान भूमि है और यहाँ एक बूंद भी पीने लायक पानी नहीं मिलता। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। कचतीवू भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से 12 मील की दूरी और श्रीलंका के जाफना से 10.5 मील की दूरी पर है। 285 एकड़ के क्षेत्रफल वाले इस द्वीप की चौड़ाई 300 मीटर है। बताया जाता है कि इस द्वीप पर सेंट एंथनी का एक चर्च भी है, जिन्हें मछुआरों का देवता माना जाता है। हर साल इस चर्च में एक त्योहार भी मनाया जाता है और भारत श्रीलंका दोनों ओर के मछुआरे इसमें शिरकत करते हैं। मूंगे की चट्टानों के चलते इस इलाके में बड़े जहाजों का आवागमन नहीं हो सकता।
माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस द्वीप का निर्माण हुआ था। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच का विवाद भी काफी पुराना है। ब्रिटिश राज के वक्त भारत और श्रीलंका दोनों के मछुआरे इस द्वीप के इर्द गिर्द मछलियां पकड़ा करते थे। ये द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधिकार में हुआ करता था और बाद में भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित होने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक ये द्वीप ब्रिटिश राज का अभिन्न हिस्सा था। साल 1921 में श्रीलंका और भारत के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आजादी के बाद भी दोनों देशों के बीच इस द्वीप के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। 1970 के दशक में जब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर वार्ता शुरू हुई, तब 1974-76 में दोनों देशों के बीच फाइनल समझौता हुआ। उस वक्त इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी और श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। इस समझौते के मुताबिक कच्चतीवू द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। इस समझौते के तहत भारत के मछुआरों को इस द्वीप पर बिना वीजा के आराम करने, नेट सुखाने और सेंट एंथनी के फेस्टिवल को मनाने की इजाजत थी। समस्या तब शुरू हुई जब भारतीय मछुआरों ने इस इलाके में मछली पकड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए वो बॉटम ट्रॉल्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिस पर श्रीलंका में पाबंदी लगी है। लिट्टे की बगावत के चलते श्रीलंका ने इस इलाके में अपने मछुआरों पर रोक लगा दी थी, लेकिन साल 2010 में लिट्टे की बगावत के खत्म होने के बाद श्रीलंकाई मछुआरे फिर से इस इलाके में मछली पकड़ने गए और श्रीलंकाई नेवी ने इस इलाके में भारतीय मछुआरों को पकड़ना और उनकी नाव को जब्त करना शुरू कर दिया। भारत के तमिलनाडु राज्य में कच्चतीवू द्वीप के श्रीलंका के हवाले करने का हमेशा से ही विरोध हुआ। सन 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके इस द्वीप को फिर से भारत में शामिल करने की मांग की गई। साल 2008 में तत्कालीन जयललिता सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। ये मसला अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तमिलनाडु की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां डीएमके और आईडीएमके अक्सर इस मसले को उठाती रही हैं और अब पीएम मोदी ने भी लोकसभा में कच्चतीवू का जिक्र कर दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत सरकार इस द्वीप को लेकर किए गए इंदिरा गांधी के समझौते को तोड़ देगी? और फिर अगर भारत ने एक तरफा तरीके से इस समझौते को तोड़ा तो क्या श्रीलंका भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं घसीटेगा? दक्षिणी चीन सागर में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर ऐसा ही विवाद चीन और फिलीपींस के बीच भी हुआ, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया था, जिसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि कच्चतीवू के मसले को लेकर पीएम मोदी का रुख आगे क्या रहता है। क्या वो बस इस मसले पर कांग्रेस की आलोचना करने तक ही सीमित रहेंगे या उनकी सरकार कच्चतीवू को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी? तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।